जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा कि दिल्ली पुलिस 2023 में सफलता हासिल करने के लिए आपको कौन कौन से बुक की आवश्यकता पड़ने वाली है। यदि आपने कहीं से कोई कोर्स नहीं लिया है, यदि आप कहीं पे कोई कोचिंग नहीं कर रहे हैं, तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ बताने वाला हूं कि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बुक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस आप सिलेबस देखिए, उसमें क्या टॉपिक दिया गया है उसे देखिए और उसके अकॉर्डिंग एक बुक आप ले आइए, बस इतना पर्याप्त है। मैं आपको बताने वाला हूं कि इससे पहले जो आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे और उसके लिए कौन कौन से बुक की आवश्यकता पड़ने वाली है। जैसा कि आप सबको पता होगा, जीके जीएस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका 50% वेटेज जो आपका होता है वो जीके जीएस की होता है और जीके जीएस से आप देखेंगे तो 50 क्वेश्चन आते हैं। अगर हम पिछली बार की तुलना करें, पिछली बार हम देखें कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, तो आप इसमें देख सकते हैं करंट अफेयर प्लस स्टैटिक से आपके 22 से 25 क्वेश्चन आए थे। साइंस से आपके 8 से 10 क्वेश्चन आए थे और साइंस पे आपका जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वो आपका बायोलॉजी से पूछा गया था, उसके बाद फिजिक्स से और उसके बाद आपका केमिस्ट्री आया था। हिस्ट्री से अगर हम देखें तो 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। पॉलिटी से अगर आप देखें तो इसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। जियोग्राफी से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बेसिक पूरी तरह से, और इकोनॉमिक्स से आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये आपका प्रीवियस ईयर का पूरा एनालिसिस है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो आप इसको कहीं पर लिख लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के हिसाब से आप अपनी पढ़ाई कीजिएगा। अब बात करेंगे कि आपको ये सभी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कौन कौन सी बुक की आवश्यकता पड़ने वाली है। दोस्तों, यदि आपको दिल्ली पुलिस 2023 में सफलता हासिल करनी है तो आप सभी लोग बिना कुछ सोचे इस बुक को ले आइए, और मैं आपको पूरी उम्मीद देता हूँ, पूरी गारंटी से इस बात कहता हूँ कि इस बुक में अगर आपको जितने टॉपिक दिए आप उसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपको दिल्ली पुलिस 2023 में सफलता जरूर हाथ लगेगी। सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा कि आपको कौन कौन सी बुक की आवश्यकता पड़ने वाली है। यदि आपने अपना एग्जाम अपनी तैयारी शुरू कर दी है तो सबसे पहले आप देखिए कि दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा करके पूरा कंप्लीट कर लीजिए। जितना भी आपका पूरा दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर हुआ है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपका पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और उसी हिसाब से आपको पढ़ाई करनी होगी। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप देखिए तो करंट अफेयर प्लस स्टैटिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से 22 से 25 प्रश्न आए थे। वहीं अगर हम देखें पॉलिटी से तो इसमें 4 से 5 प्रश्न आए थे। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं दिन भर पॉलिटी ही पढ़ते हैं, उनको करंट अफेयर और स्टैटिक से कोई मतलब नहीं होता है। तो 4 से 5 क्वेश्चन पाने के लिए आप दिन भर मेहनत करेंगे तो आपको क्या हाथ लगेगा, आप खुद ही सोच सकते हैं। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर देखिए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, और जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसी को पूरी तरह से उसी हिसाब से आप अपने स्टडी पे लग जाइए। तो सबसे पहले आपको जो बुक की आवश्यकता पड़ेगी आप बुक ले सकते हैं, या फिर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा बहुत सारे स्थान पे। आप दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर जितना भी हुआ है आप पूरी तरह से इसको गो थ्रू हो लीजिए, एक बार पूरा कंप्लीट देख लीजिए। और उसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर के लिए। अगर हम करंट अफेयर के लिए देखें तो करंट अफेयर के लिए इस समय आप यूट्यूब पे देखें तो बहुत सारे चैनल है जहाँ पे आपको मंथली करंट अफेयर कराया जाता है, फिर उसके साथ साथ आपको वीकली करंट अफेयर कराया जाता है, डेली करंट अफेयर कराया जाता है। आपको जो अच्छा लगे आप उसको देख सकते हैं, आप वहाँ से अपना करंट अफेयर कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको एक स्पीडी की बुक ले आनी है। लास्ट जब आप देख लीजिए कि आपका लास्ट एग्जाम होने वाला है तो उस समय आप एक स्पीडी की बुक ले आइएगा और उसी को पूरी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा। आप मंथली करंट अफेयर देखिए और उसके साथ साथ स्पीडी की एक बुक से आप उसको रिवाइज कर लीजिए। बस आपको करंट अफेयर में इतना ही करना है। और उसके साथ साथ जो आपका स्टैटिक का टॉपिक है और उसमें साइंस का है, हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, जियोग्राफी का है, इकोनॉमिक का है, इसके लिए आपको लूसेंट की आवश्यकता पड़ेगी। लूसेंट बेस्ट बुक है। अगर आप देखें
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखें, जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली पुलिस में जीके जीएस के अंतर्गत, चाहे वो आपका स्टैटिक हो, चाहे साइंस हो, चाहे इतिहास हो, चाहे आपका पॉलिटी हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक हो, जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी क्वेश्चन आपको लूसेंट वाली बुक में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो लूसेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लूसेंट पूरा पढ़ लेते हैं तो आप यह मान के चलिएगा कि आपका स्कोर बहुत ही अच्छा होने वाला है। 50 में से अगर आप लूसेंट पढ़ेंगे तो अगर 40 क्वेश्चन आता है तो 40 क्वेश्चन आपका लूसेंट से ही आने वाला है और 10 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स में हो जाता है। तो लूसेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जीके जीएस में अच्छा नंबर करना है तो आप लूसेंट की बुक देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक होने वाली है। उसके साथ साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग रीजनिंग में बेसिक से अवगत हो गए, आपको बेसिक पूरी तरह से क्लियर होगा। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आप डेली 1 घंटा दे सकते हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस के लिए और इसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना है। एसएससी के अंतर्गत जितने भी एग्जाम हो रहा है और उसमें रीजनिंग के जितने भी सवाल पूछे गए हैं सभी सवाल को आप लगा लीजिए। इसके अलावा रीजनिंग में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इतना कर लेते हैं, एसएससी के प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के क्वेश्चन आप लगा लेते हैं तो आपके 25 में से 25 हो जाएंगे। आपको रीजनिंग में ज़्यादा फोकस नहीं करना है। बस अगर आपका बेसिक क्लियर है तो 1 घंटा आप रीजनिंग का प्रैक्टिस कीजिए बस। अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर है तो उसके लिए आप कोई वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर हैं जिन्होंने अपना पूरा वीडियो कंप्लीट किया है। और इसके साथ साथ बात करते हैं कंप्यूटर के सेक्शन में। कंप्यूटर से आपका 10 क्वेश्चन आएगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर आपके लिए। और कंप्यूटर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, या तो आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं कंप्यूटर के लिए, या तो फिर आपका रोजगार विद अंकित सर का एक कंप्यूटर स्पेशली आता है, दिल्ली पुलिस स्पेशल कंप्यूटर आता है, आप उसको ले सकते हैं। वहाँ से आपका सभी कंप्यूटर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। वहीं पिछली बार अगर हम देखें तो कंप्यूटर के सेक्शन से जो सवाल आए थे वो आपका ज़्यादातर आपका MS वर्ड और MS एक्सेल से आए थे। और अगर आप देखें 10 क्वेश्चन आता है तो 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन आपका MS वर्ड और MS एक्सेल से ही आए थे। तो उसके लिए आपको रोजगार विद अंकित का जो प्रीवियस ईयर है और उसके साथ साथ रोजगार विद अंकित सर का जो एक बुक है जो दिल्ली पुलिस स्पेशल कंप्यूटर के लिए है, आप उसको ले सकते हैं। या अन्यथा आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं। लूसेंट की एक अलग से कंप्यूटर के लिए आती है, आप उसको ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है। दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा, दोनों लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आता है मैथ का सेक्शन। आपके एग्जाम में मैथ से 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 क्वेश्चन के लिए आप या तो एस.डी. यादव की बुक ले सकते हैं या तो फिर आर.एस. अग्रवाल की बुक ले सकते हैं। और यदि आपका बेसिक क्लियर है, आपको बेसिक की जानकारी है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है। एसएससी के अंतर्गत जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है बस आप उसी को लगाते चले जाइए। 1 से 1.5 घंटा। अगर आपका मैथ वीक है तो आप 2 घंटे दे सकते हैं। अगर आपका मैथ कमज़ोर नहीं है, मैथ थोड़ा सा अच्छा है, तो आप 1 से 1.5 घंटे इसको देख सकते हैं। बस आपको इतने बुक की आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर आपको दिल्ली पुलिस 2023 में सफलता हासिल करनी है तो आप सभी लोग अभी से इतने बुक ले आइए। और अगर आप सभी लोग ये बुक ले आते हैं और इसको पूरी कंप्लीट करते हैं तो आप देखेंगे दिल्ली पुलिस 2023 में आपको अच्छे स्कोर हासिल होंगे और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। यदि आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।